एपिसोड की स्टार्टिंग में हम क्लिफ सेनपाई और एलिना लीजे को देखते हैं और ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही अजीब है? और फिर सेनपाई तो रूडियस की तरफ देख रहे होते हैं और रूडियस भी उनकी तरफ हाथ फेर रहा होता है। रूडियस तो लड़कियों को बहुत ही पसंद करता होगा, लेकिन क्या वो मेरी वजह से नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मुझे फिश समझता होगा। अगले सीन में रूडियस नानाहोशी के साथ जा रहा होता है और फिश सेनपाई सोचते हैं। रूडियस जानता है कि मिस साइलेंट एक लड़की है एंड फिर भी वो बहुत ही करीब है। वो तो मुझसे भी ज़्यादा करीब है। उसने तो रूडियस को अभी अभी देखा है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि वो रूडियस को बहुत ही पहले से जान रही है। मुझे क्या करना चाहिए? ये मुझे क्या हो गया है? नेक्स्ट सीन में रूडियस बता रहा होता है, मुझे इस एकेडमी में आए तो अभी 1 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं और मैं अब 16 साल का भी हो गया हूँ। पहले की तरह अभी मेरे दिन की शुरुआत ट्रेनिंग से ही होती है। सभी चीज़ें तो ऐसे सेम ही है बट। और तब यहाँ पर हम बॉडीगार्ड को देखते हैं और वो कहता है, तुम्हें इतनी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत क्यों है? तुम ताकतवर होना क्यों चाहते हो? मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ताकत और फेम के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन तुम्हारा क्या रीज़न है? और वैसे भी इसके अलावा भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। तुम्हारा मतलब इससे भी ज़्यादा ज़रूरी? और बॉडीगार्ड किसी और चीज़ की नहीं बल्कि वीमेन की बात कर रहा होता है। जब तुम बड़े होगे तब तुमको इसका एहसास हो जाएगा। और रूडियस भी मौका पाते हुए पूछ लेता है, क्या आपको चूहे को सही करने का तरीका पता है? और वो तो मना कर देता है। आगे रूडियस बताता है, ट्रेनिंग करने के बाद मैं फिर से अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर क्लास के लिए चला जाता हूँ। अरे चीज़ें तो बहुत ही खराब हो गई हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अरे मौसम तो बहुत ही अच्छा है। रूडियस समझ जाता है कि बॉडीगार्ड के आने के बाद सब लोग मुझसे डरने लगे हैं और ये गोरिल्ला आकर यहाँ से चली जाती है, बट ये इसको भाव नहीं देती है। और तब यहाँ पर लीनिया और पुरसेना भी आ जाते हैं और वो कहते हैं, बॉस आपको उसे छोड़ देना चाहिए, वो तो हमारे ही तरह है। वैसे भी मैं तो आपकी सेकंड इन कमांड हूँ। और यहाँ पर लीनिया और पुरसेना आपस में लड़ रहे होते हैं कि वो सेकंड नंबर पे हैं। और रूडियस कहता है, तुम दोनों सेकंड नंबर पर हो। आपको ऑर्गेनाइजेशन को सही से सेट करना चाहिए, आपके लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं बॉस। आगे रूडियस बताता है कि क्लिफ सेनपाई उसको बार बार एलिना लीजे के कर्ज के बारे में पूछ रहे हैं। और रूडियस कहता है, क्या आपको पता है कि एक बार लैपलेस ने अपनी कर्ज को तो सुपर ट्राइब के स्फीयर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था और इसी की वजह से सुपरडियन ट्राइब के लोग तो पूरी तरह से पागल हो गए थे और इसका इफेक्ट तो पूरे रेस के ऊपर पड़ा था। और तभी क्लिफ सेनपाई कहते हैं, अरे क्या तुम सही कह रहे हो सुपर ट्राइब के बारे में? और टीचर तो इसको नोटिस कर लेता है। मैंने तो बस इसे दूसरे के मुंह से सुना है, मुझे भी नहीं पता। और क्लिफ सेनपाई रूडियस को थैंक यू कहते हैं, तुम्हारी वजह से लगता है कि मैंने कुछ खोज ही लिया है। और फिर लंच टाइम पर ये लोग आकर साथ में खाने लगते हैं और कुछ लड़के रूडियस के बारे में बात कर रहे हैं। अरे उसने तो सभी लोगों को अपने फर्स्ट ईयर में ही हरा दिया था, तुम्हें नहीं लगता कि वो काफ़ी अमेजिंग है? हाँ, मैंने भी देखा था, उसने डीमन किंग को तो एक ही बार में हरा दिया था। और तब यहाँ पर बॉडीगार्ड उससे पूछते हुए आ जाता है और बॉडीगार्ड यहाँ पर आते ही गटकाना शुरू कर देता है और जूली से पूछती है, मास्टर वो क्या पी रहे हैं? वो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जनोबा उससे पीने के लिए पूछता है पर रूडियस उसे मना कर देता है क्योंकि इसके बाद तो उनका क्लास भी होता है। बट जूली तो यहाँ पर पीना शुरू कर देती है और इसके बाद रूडियस एक एक्सपेरिमेंट वाले चैम्बर में जाता है जहाँ पर चारों तरफ से मैजिक रेजिस्टेंट ब्रिक्स लगे होते हैं। हाँ, वहीं नानाहोशी के रूम में। रूडियस का काम तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल होता है, उसे बस मैजिक सर्कल में मैना को भरना होता है। और भले ही ज़्यादातर मैजिक सर्कल तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन नानाहोशी तो एक्सपेरिमेंट करती रहती है और इसकी वजह से वो तो ओरिजिनल मैजिक सर्कल को भी बना देती है। अरे क्या ये काम कर गया? नहीं, वो काम नहीं करा है, वो फेल हो गया। वो तो लाखों मैजिक पैटर्न्स बनाती है। वैसे इस एक्सपेरिमेंट का गोल क्या है? और नानाहोशी कहती है, समनिंग मैजिक परफॉर्म करने के लिए, उसके बेस के लिए, उसके भी बेस के लिए, उसका बेस बनाने के लिए ये वाला हम थ्योरी लगा रहे हैं। और रूडियस पूछता है, ये सब तो ठीक है लेकिन वापस से समनिंग करने की वजह से फिर से वो डिजास्टर ना हो जाए? और नानाहोशी कहती है, हाँ मैं वही कोशिश कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो। और रूडियस कहता है, भूलो नहीं, एक्सपेरिमेंट और फेलियर तो साथ ही साथ चलते हैं। और नानाहोशी कहती है, हाँ मुझे पता है, तभी तो हम ये सब कर रहे हैं। और यहाँ पर रूडियस भी समनिंग मैजिक के बारे में जानना चाहता है पर नानाहोशी तो उसे बताने से मना कर देती है क्योंकि ये तो उसके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है। और नानाहोशी कहती है, ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब दूंगी। और रूडियस सोचता है, बस एक ही सवाल का? चलो वैसे भी अभी तक कुछ रिजल्ट तो हुआ नहीं है तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और नानाहोशी कहती है, अगर वाकई में तुम्हें इतना ही जानना है तो तुम खुद ही जाकर क्यों नहीं पढ़ लेते? और रूडियस थैंक यू कहकर चला जाता है। आगे रूडियस कहता है, डिनर करने के बाद मैं जूली को लेसन देता हूँ।
उसका महीना तो पहले से ही इनफ नहीं है और वो तो अभी मूर्तियों को भी सही से नहीं बना पा रही है। और रूडियस कहता है, नानाहोशी से मिलने के बाद तो मैं शायद ही कभी लाइब्रेरी जाता हूँ और इसी के साथ मेरा दिन भी ख़त्म हो जाता है। एक दिन रूडियस को एक लेटर आता है और वो लेटर किसी और का नहीं बल्कि सोल्डार्ट का ही होता है। उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि सोल्डार्ट किसी क्लैन मीटिंग की वजह से सरिया आ रहा है और वो रूडियस को भी इनवाइट किया होता है कि वो भी लंच पार्टी के लिए ज्वाइन करे। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूडियस वहाँ पर पहुँच गया होता है और सोल्डार्ट कहता है, तुमसे मिले बहुत टाइम हो गया क्वागमायर। और रूडियस भी कहता है, हाँ कितना टाइम हो गया। और सोल्डार्ट एलिना लीजे और क्लिफ को देखकर कहता है, ये कोई मजाक चल रहा है क्या? और एलिना लीजे कहती है, ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत ही सीरियस हैं, अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था क्लिफ के आने के पहले। सोल्डार्ट के लिए एक नया मिशन आ जाता है एंड वो लोग चले जाते हैं। और यहाँ पर एलिना लीजे क्लिफ को भी कुछ एडवेंचरर के फंडामेंटल टेक्निक सिखाने के लिए जाने वाली होती है। और रूडियस तो इनको बाय करके यूनिवर्सिटी में चला जाता है और जाते जाते कहता है, आप दोनों ध्यान से प्रैक्टिस करना और डेंजरस जगह पर नहीं जाना। और वो दोनों कहते हैं, हम तुम्हारी तरह किसी डीमन लॉर्ड से फाइट तो नहीं करने वाले हैं, चिंता मत करो। और यहाँ पर रूडियस जा ही रहा होता है तभी वो रास्ते में देखता है, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या इनका रहना यहाँ पर सही है? उन्हें प्रिंसेस को गार्ड करना चाहिए। चलो जो भी हो, मुझे जाकर उनसे हेलो तो कह ही देना चाहिए। और रूडियस जाकर उनसे हेलो कहता है और वो देखते ही समझ जाता है कि ये तो अभी भी उनसे बहुत ही गुस्सा करता है। चलो जो भी हो, कम से कम फिश सेनपाई तो मेरे दोस्त हैं ही। सेनपाई आज तो आप थोड़ा अलग लग रहे हो। और तभी वहाँ पर ल्यूक आकर कहता है, क्या हुआ रूडियस, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? और रूडियस कहता है, नहीं, मैं तो बस आपसे हेलो कहने आया था। और वो सोच रहा होता है, क्या ये दोनों यहाँ पर डेट पर आए हैं? कहीं ल्यूक दोनों तरफ से तो नहीं फंसा रहा है? और ल्यूक कहता है, तुम्हारा आने के लिए शुक्रिया, लेकिन फिश सेनपाई अभी ड्यूटी पर हैं और प्रिंसेस आरियल के गार्डिंग के टाइम पर वो बोल नहीं सकते हैं। और रूडियस समझ जाता है कि ये गलत टाइम पर आया है, लेकिन वो मुझसे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आखिर बात क्या है? और तभी रूडियस को कुछ समझ आता है और ल्यूक पूछता है, क्या बात है? और रूडियस कहता है, कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। मुझे नहीं पता कि फिश सेनपाई ने मुझसे कुछ बोला क्यों नहीं, आखिर बात क्या है? क्या मुझे इसके बारे में किसी से बात करना चाहिए? नहीं, मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। और जनोवा तो मेजेस के गिल्ड में गया हुआ है ताकि ब्लेस चाइल्ड के ऊपर रिसर्च कर सके और जूली को भी वो साथ ही ले गया होगा। और लीनिया पुरसिना तो मेरी सुनने वाली नहीं है। और नानाहोशी तो अपने ही काम में लगी हुई है, शायद मुझे कोई बुक पढ़ लेना चाहिए। एंड वो कहकर लाइब्रेरी के अंदर जाता है एंड जाता है फिश सेनपाई कहते हैं, रूडियस हमें तो बहुत टाइम हो गया है मिले हुए। और फिश सेनपाई बताते हैं कि वो ड्यूटी के टाइम पर बोल नहीं सकते। और रूडियस कहता है, लेकिन प्रिंसेस आरियल तो वहाँ पर नहीं थी। और फिश सेनपाई कहते हैं, वो तो पास ही के दुकान में थी, हमारे अलावा कई सारे और भी गार्ड्स हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। और रूडियस उनसे माफ़ी मांगता है ऐसे टाइम पर बोलने के लिए और फिश सेनपाई उससे माफ़ी मांगते हैं। और रूडियस भी समझ जाता है, लगता है जिनसे मैं शॉप पे मिला था वो फिश सेनपाई नहीं बल्कि प्रिंसेस आरियल ही थी, जो कि अपना भेष बदल कर वहाँ पर गई थी। और रूडियस कहता है, मैं तो डर गया था कि आप मुझे हेट करते हो। और फिश सेनपाई कहते हैं, अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आगे रूडियस सोच रहा होता है, जिस तरह से फिश सेनपाई मेरे पास से गुजरते हैं, उनकी खुशबू, उनका हाथ बहलाना, ये सब देखकर तो मैं हैरान हो जाता हूँ। और उनकी मुस्कुराहट, ये सब चीज़ें तो मेरे दिमाग में चिपक के रह जाती हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं प्रिंसेस आरियल, ल्यू, फिश सेनपाई जा रहे होते हैं और सभी उनको देख रहे होते हैं। और रूडियस समझ जाता है, ये कुछ और नहीं बल्कि प्यार है, लेकिन मैं तो एक लड़के के लिए प्यार में पागल हो गया हूँ। लेकिन रुको, क्या वो सही में लड़का है? एंड अगले सीन में रूडियस सर जीनियस के पास जाता है और कहता है, मुझे आपसे फिश सेनपाई के बारे में पूछना है। और वो कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे ये सब बताने से ऊपर से मना किया गया है। और रूडियस कहता है, आप कम से कम मुझे ये तो बता ही सकते हैं कि उसका जेंडर क्या है। और वो कहता है, हाँ वो तो लड़का ही है, आखिर में वाइस प्रिंसिपल को भी ऊपर से रोका गया है। लेकिन अगर मैं वो एक लड़की होती है तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं कन्फेस कर दूंगा? अगर मैं कन्फेस कर पाता हूँ तो एक बार ज़रूर करना चाहूँगा। और फिश सेनपाई कहते हैं, क्या करना चाहोगे? और तभी रूडियस गिरने लगता है और रूडियस को पता चल जाता है कि फिश सेनपाई तो एक लड़की है। तो फिश सेनपाई आप आखिर में एक लड़की ही थे। और फिश सेनपाई कहते हैं, नहीं मैं एक लड़का हूँ। और ये कहते कहते वो चले जाते हैं। और रूडियस कहता है, आज तो मुझे बहुत ही ज़रूरी बात पता चली,
लेकिन उससे भी ज़्यादा ये क्या, ये तो खड़ा है। और रूडियस कहता है लगता है फिश सेनपाई हैं जो कि मेरा ईटी को सही कर सकते हैं। और रूडियस सोचता है कि फिश सेनपाई ने तो मेरी बहुत ही मदद की है, अगर वो चाहते हैं कि मैं उनको एक लड़के की तरह मानूं तो मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। इसके पीछे हो सकता है कोई बड़ा रीज़न हो। और रूडियस सोचता है लगता है अभी मेरी पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है, चलो इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन ये सही हो ही जाएगा। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।